सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोंगशा बंगम है। हम एक मीडिया जी, थैंक यू भाई साहब। अकाई पंसा। मेरा नाम जो है अली वंपन है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको एक खबर जो शेयर करने वाला हूँ। आज का प्रोग्राम में कैसे है और कौन WSU प्रेसिडेंट के लिए यहाँ में सब लोग अभी कमेटी हॉल में सब लोग जमा होकर बैठ रहे हैं और जो प्रेसिडेंट में उठने वाला लोग है जो है वो सब अभी अंदर घुस चुके हैं स्कूटिनी के लिए। आप सबको आज का प्रोग्राम जो है आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। मैं कानूबराई से हूँ, मेरा नाम है नालिम वंकन। तो आप सब सपोर्ट कीजिए और ये मेरा यूट्यूब चैनल को भी, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज का प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है सब आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो में बने रहिए। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्कूटी के कैंडिडेट लोग घुस चुके हैं, तो वहाँ में मीडिया को भी जाने के लिए अलाउड नहीं दे रहा है यहाँ में। तो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया तक तो मतलब जाने के लिए देना था मुझे ना। तो यहाँ पर्सनली कुछ बात करा होगा शायद, इसलिए वो जाने का अलाउड नहीं दे रहा है। तो यहाँ भी जमा होके गेट के सामने में ब्लॉक करके रखा हुआ है यहाँ में। तो यहाँ में सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। पूरा यहाँ में थोड़ा हंगामा हो रहा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आदमी लोग यहाँ में खड़ा होकर। 2 बजे का कथा कब तक बुलाएगा? टाइम ही मेंशन नहीं है। कब तक बुलाएगा? कल बुलाएगा ना परसों बुलाएगा? अभी तो बीच में तो बुला के हम लोग को बात कर रहे हैं। सर प्लीज इसका टाइम था पहले ना, इसका क्लियर करने दीजिए। इसका टाइम था तो इसका क्लियर करने दीजिए। अभी का टाइम तो देखो सर प्लीज। देखिए, नहीं आप लोग कुछ सुनिए। पहले जब पूछा था उस समय बोला कि 2 बजे को आओ ना, 2 बार हो गया। ऐसा होता है? ऐसे कौन सा नियम में होता है? ये लेटर हमको रिसीव किया है। ऐसा नहीं होता। 3/2/36 को रिसीव हुआ है ये रिस्पॉन्स। इसमें लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट scrutiny is going on, will call after presidential post scrutiny over CEC। यहाँ में स्टैम्प उसका लिख के है, तो उसमें टाइम कब बुलाएगा वो नहीं लिखा है। रात का 10 बजे बुलाएगा ना, कल का 9 बजे बुलाएगा ना, कब बुलाएगा वो नहीं। कौन सा कमेटी बना रहे हो? पढ़ा लिखा गवार लोग इसी को तो कहते हैं ना। लिख के दिया, टाइम तो दो, टाइम तो दो। साइन और सिग्नेचर कहाँ से एड्रेस आया है सर? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा। आज का जो विड्रोवल जो स्कूटनी जो आप लोग का 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट पे है, तो आपका क्लियर हुआ सबसे पहले सर? हाँ, क्लियर हो गया। और सभी कैंडिडेट तीनों का कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम 4 थे, तो सबका चारों का एक्सेप्ट हो गया। सब वैलिड है, सब खेलने के लिए मतलब फ्री एंड फेयर खेलने के लिए वो लोग ऐसा करके ला गया है, एक्सेप्ट करके अभी 10 निकला हो। और सभी डेलीगेट्स और सभी स्टूडेंट सभी हम लोग को बच्चों को लास्ट मैचेस आपकी तरफ से अभी खेलने वाला है, अभी 1-2 ही दिन बचा है। मेरा तरफ से पूरा मंचों जितना भी डेलीगेट्स है, स्कूल डेलीगेट्स से लेके VSU से लेके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, जितना भी ब्रांच यूनिवर्सिटी मतलब ब्रांच यूनियंस है एफिलेटेड, जो फेडरल यूनियन ऑफ WSU का है, उन लोग को सबको वेलकम है, स्वागत करता हूँ, ताकि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। और जो अपना जो हकदार है, जो वोटिंग करने का राइट्स है, जो कैपेबल लीडर को आप चुने, तो सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर स्टूडेंट्स को कि जो अपना कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, स्टूडेंट्स यूनियन का कम्युनिटी सर्व करने के लिए आया हुआ है, तो आप 4 कैंडिडेट हैं, उन सबको आप जिसको कैपेबल लगता है उसको आप अपना चॉइस से वोट दीजिए। और तीनों कैंडिडेट जो मेरे साथ हैं उनको भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसा कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो के अच्छा से मतलब बढ़िया से होना चाहिए इलेक्शन, कोई झगड़ा पीछा नहीं होना चाहिए। और ये साथ में ये not only for the candidates, but I also like to request all the delegates, all the supporters of the candidates that should not make any violence between the candidates and between the supporters. It's my sincere request to all the bunchos. और सर ये भी जानना चाहेगा कि जिससे अभी रजिस्ट्रेशन जो टोटल वो जो आउट हो गया इन हुआ है, बोल के जो WSU का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो 110 टोटल आया है, तो उसका ऊपर में क्या बोलना चाहेगा, जैसे वो जो असली है या नकली लगता है आपको? उनका तो बट अभी कितना मतलब अकॉर्डिंग टू द बायलॉज उन लोग को कितना हकदार था, कितना तक राइट्स दिया गया है,
उन्होंने कैसे करके रिव्यू में लिखा हुआ है बायलॉज का हिसाब से शायद उन्होंने किया होगा, उसका तो मेरा कहने के लिए उतना कुछ नहीं है। शायद अगर कुछ भी है तो शायद बायलॉज का अनुसार ही किया होगा, मैं यही मानता हूँ। और सर इस बार जो पिछले बार जो LDC इलेक्शन हुआ था उसका कंपेयर में कॉलेजेस और स्कूल का डेलीगेट्स जो है कम आया इस बार, इसका क्या वजह सकता है, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? शायद अभी इनका वजह तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट अभी आरजूस का भी और बाकी जितना भी यूनिवर्सिटीज़ का भी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, शायद उसी का भी होता होगा। और इस बार से शायद ऐसे सुनने में आया कि हर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में कि इंटर्नशिप दिया गया है, तो कोई स्टूडेंट्स तो वहीं पे एंगेज है, तो उनका कारण शायद यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आ पाया होगा। तो पर जो आया है उनको मेरा मतलब वेलकम है कि आप अच्छा से पार्टिसिपेट करें और अपना जो वोटर्स का राइट है उसको आप सही महीने पे यूटिलाइज़ करें और अच्छा लीडर को चुनें ताकि वो आपको अच्छा से सर्व करें, ये मेरा मानना है। और एक बात ये भी है कि BSc जैसे कि BSc नर्सिंग हो गया, BLLB हो गया, उनको वोटिंग राइट मिला है, मगर जो BA होता है उनको वोटिंग राइट नहीं मिला है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली अभी उन लोग का शायद वो भी बायलॉज का हिसाब में जैसे करके लिखा होगा तो उसके हिसाब से किया होगा उन लोग ना। तो मेरा ये मानना है कि अभी BA BEd को तो शायद प्रोफेशनल है बोल के बोला है, फिर कुछ लोग उसमें भी क्या कि BA LLB जो कर रहा है तो उनको भी दिया जा रहा है, तो देना चाहिए था बोल के मानना है। तो शायद इस बार नहीं हो पाया, तो कोई भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनेगा तो इफ दे विल गेट द टाइम टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WSU दे शुड इम्प्लीमेंट, उनको भी हकदार देना चाहिए इसमें एंगेज करने के लिए, ये मेरा मानना है। और आपका आज का दिन का जो स्क्रूटिनी प्रोसेस है कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। स्क्रूटिनी प्रोसेस तो जैसे एज यूजुअल जो भी होना चाहिए था, अच्छा से एक दूसरे को डॉक्यूमेंटेशन को देखा है और उन्होंने चेक किया है कि वेदर वैलिड है कि नहीं बोल के, तो बहुत बढ़िया से चेकिंग करके क्रॉस चेक करके ऐसा करके उन लोग ने फाइनलाइज किया है कि चारों कैंडिडेट्स को अच्छा से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए अच्छा से खेलने के लिए ऐलान किया है। तो एक्सेप्ट कर दिया हमारा चारों का ये जो भी उसमें हम लोग का जो स्क्रूटिनी था तो अच्छा से एक्सेप्ट करके हम लोग निकला है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हम लोग क्वालिफाइड है, तीनों का कोई कंप्लेन ये नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट है जो लोक्तो वांगहम, तो उसका जो है एक एविडेंशियल कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है हम लोग को कि वो पार्टी BJP पार्टी एक बड़ा लीडर्स, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी में एक हिस्सा ले चुका है, पार्ट ले चुका है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट यूनियन में पहले पॉलिटिकल एफिलिएशन में हो गया, एसोसिएट हो गया और पार्ट ले लिया, तो फिर वांचो स्टूडेंट यूनियन के इसेंस और उसका ऑब्जेक्टिव को वायलेशन करता है। तो हम लोग इसको हम लोग एग्री नहीं करता है और अभी हम एग्री नहीं करके आया है। अभी इलेक्शन कमीशन का ऊपर में हम लोग एक अपना फॉर्मल कंप्लेंट को हम लोग सबमिट करके आए हैं। तो उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है इलेक्शन कमीशन? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हम लोग ने मना करके ही छोड़ दिया है। तो इसका भी रिकॉर्ड यहाँ में है, पेपर पेपर में क्या क्या कैसा लिखा है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें लिखा है चेयरमैन अपॉइंटमेंट फॉर BJP यूथ कैंपिंग ऑफ 60 अक्टूबर 2024 ना, इसमें नाम मेंशन किया गया है श्री लोक्तो वांगहम। रिकमेंडेड है ये इसमें हुनचुन साहब का ये है BJP कैंडिडेट है। तो कमेटी की तरफ से क्या क्या कहना है इसमें, इनको रिजेक्ट करेगा या आगे इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट होगा इनको? असल में अगर बायलॉ के हिसाब से जाएगा, अगर ये आर्टिकल के हिसाब से जाएगा, जो यूनियन बायलॉ हिसाब में जाएगा, तो ये कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ द बायलॉ है। जो कम्युनिटी जो स्टूडेंट यूनियन का, वांचो स्टूडेंट यूनियन का, कोई भी यूनियन का हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। जो पॉलिटिकल को एक पॉलिटिकल वेरिएशन एक पार्टी बाजी है, जो पार्टी है जो अपना हित के लिए काम करता है। ये स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करता है। तो अगर ऐसा कोई एनकरेज करेगा तो ये कल को पता नहीं कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में करके एक बैकअप लेके पॉलिटिकल एजेंडा लेके आएगा स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, तो हम उसको क्या, हम लोग क्या जजमेंट करेगा। आप एग्जाम्पल सेट मत कीजिए, एक गलत ट्रेंड मत लाइए सोसाइटी में। आप अच्छा एक सोच विचार लेके आइए और यूनियन को साफ करने का अपना डील से कीजिए। तो मैं यही अपील करूँगा। बीजेपी में होने का सबूत, ये अपॉइंटमेंट लेटर का अलावा कोई एक्टिविटीज़ का प्रूफ, कोई वीडियो क्लिप्स, पिक्चर्स या किसी भी तरह का सबूत है? इसमें वीडियो एविडेंस भी है और उसके बाद फोटो भी है और उन्होंने कैंपेन और इवन आपका वांचो मीडिया का थ्रू से भी एक वीडियो क्लिप हम लोग को अवेल हुआ है। तो वो सबको अगर कहा जाने से देखने से
कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आप ही डिसाइड कीजिए, डेलीगेट डिसाइड कीजिए, स्टूडेंट कमेटी डिसाइड कीजिए, ये होगा कि नहीं? सही में इसको हम लोग को देखना जरूरी है। Myself, Akai Pansa, aspiring president candidate for Manchester Student Union for session 2025-28. आज का स्क्रूटिनी तो satisfied नहीं हुआ। We are not satisfied with the scrutiny done by the election committee. They are violating the bylaw, the constitution of Manchester Student Union. ऐसा मतलब constitution article 16(4) clause C में लिखा है कि the individual must not be associated or belong to any political party or organization. ऐसा लिखा है। That means he is not eligible to participate in ensuring Manchester Student Union election as a candidate. आप लोगों ने ऑब्जेक्शन तो डाल दिया, फिर भी अगर कमेटी नहीं मानता है, इलेक्शन कराता है, तो आप क्या कहना चाहिए? हम लोग बॉयकॉट कैंडिडेट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, डेलीगेट्स की तरफ से दिया जाएगा, बॉयकॉट करेगा इसको। डेलीगेट्स स्टूडेंट्स नहीं बात जो BSU will boycott this इंटरव्यू election. देने वाला जो क्लियर से आना है, इसके बाद है बाद में हल्ला करो नहीं पिंचा। ये चीज कैंडिडेट करेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो अका सिंह जो बात सुना देगा हल्ला करेगा। आप लोग के स्क्रूटिनी में आप तीनों का स्क्रूटिनी कैसा रहा? हम तीनों का स्क्रूटिनी एकदम सक्सेसफुल और कुछ कंप्लेन नहीं था हम लोग का। हाँ, और इसके अलावा अभी जो हम देखने मिल रहा है कि वोटिंग राइट्स जो दिया गया डेलीगेट्स के लिए, इसमें वांचो स्टूडेंट्स यूनियन का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो अपॉइंटीज है उनको जो वोटिंग राइट दे करके टोटल उनको जो डेलीगेट्स है वांचो स्टूडेंट्स यूनियन का उनका 110 है। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस कमेटी और इलेक्शन कमीशन मिला के 50 डेलीगेट्स है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात आप लोगों को कैसा लगता है कि ये सही है या गलत है? सर, ये जो इलेक्शन कमेटी ने अभी जितना अपॉइंटमेंट रखा है वो गलत है, बायसनेस है। अगर ऐसा करना है तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर दो, क्यों ऐसा करता है? सही नहीं है। अगर ऐसा फ्यूचर में करना है तो फिर कितना तकलीफ होगा हमारा मंचो के लिए। बायसेस नहीं होना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। मेरा नाम जो है अली वंगपन है। मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी WSU का ही हूँ और इस बार फिर WSU प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। तो अभी इसके लिए जस्ट सक्सेस हुआ है। सर अभी आपसे ये जानना चाहेगा कि जैसे WSU सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो 110 टोटल जैसे वोटर्स जो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब जो प्रेजेंटली जैसे जनरल सेक्रेटरी है, तो टोटल कितना मेंबर्स था? 110 ही था या उससे कम था या उससे ज़्यादा था? कितना था आप बताइए। देखिए, हम लोग का WSU एजुकेटिव मेंबर्स में ये हमारा लोंगसा वांगनाव जी, अकाई पंसा जी सब हमारा WSU मेंबर्स था और हम लोग जो है टोटल 35 मेंबर्स था। तो अभी उसमें जो है कैसे कहाँ से इंक्लूड किया है हमको पता नहीं है। ये चीज़ जो है आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया पर्सन खुद आप भी जाके हमारा प्रेसिडेंट सर से भी पूछने से ठीक है। और इसके अलावा आप तो अभी लोगों में से एक कैंडिडेचर जो लोकतो वांगहम है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट है आप लोगों के ओपोनेंट्स, तो उसका जो बीजेपी के साथ कुछ नाता है बोला है। तो वांचो स्टूडेंट यूनियन का जो आप लोग का बायलॉ है, इसमें कौन सा आर्टिकल इसमें लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से वांचो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में पार्टिसिपेंट्स नहीं करना है? ओके, कौन सा आर्टिकल्स में है ये? देखिए, ऐसा है कि जब हम WSU में था, जब नोटिफिकेशन निकला है एफिलिएशन के लिए ना, उसमें भी मैंने बताया था कि जो भी विलेज स्टूडेंट यूनियन है उसमें अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल में कोई मेंबर्स है उसको जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए नहीं माना जाएगा, उसको डेलीगेट्स के लिए राइट नहीं दिया जाएगा। ऐसे करके हम बहुत महीना पहले भी मैंने सबको नोटिफिकेशन दे चुका है। और
अभी हमको तो हमने पता नहीं था कि कोई किसी का ऐसा भी होगा बोल के, एविडेंस मिलेगा बोल के भी। हम तो जस्ट हम चारों स्क्रूटिनी में आया है। हम तो सबको अपना भाई भैया मानता है, लेकिन उसमें हम कुछ एविडेंस भी नहीं लाया था, नहीं मिला था। तो हमारा ये अकाई पंसा जी और नौसा बंगलाव जी ने एविडेंस लेके आया। तो मैं उसमें भी मैंने डायरेक्ट क्लियर कट बोला कि देखिए, मैं विलेज स्टूडेंट यूनियन तक को भी पॉलिटिकल में जो इन्वॉल्व है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेगा बोल के हम पहले से बोला था। तो आज भी अगर ऐसा एक्सेप्ट करेगा तो स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए क्या काम करेगा बोल के हम वही अपील किया है। अभी वो लोग क्या करता है नहीं करता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग उसके ऊपर में डिपेंड करेंगे। अच्छा सर, तो आप तीनों से पहले डॉक्टर वांग हम आया था, उसने भी आप लोगों की तरह प्रेस ब्रीफिंग किया था। तो उसने कहा कि उसका जो स्क्रूटिनी प्रोसेस है सक्सेसफुली पीसफुली हो गया है। तो आप लोगों ने अभी बताया कि उसका अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। अगर उनकी तरफ से ये जो डॉक्टर वांग हम का कैंडिडेसी जो है उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं करने से आगे आप तीनों का तरफ से क्या एक्शन रहेगा? जी ऐसा है, हम लोग जो है पंचो है और अभी बोल चुका है कि हम लोग स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए ही काम कर रहा है। तो अभी जो डेलीगेट्स है और विलेज स्टूडेंट यूनियन है, वो जितना भी डेलीगेट्स और विलेज स्टूडेंट यूनियन वो डिसाइड करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। हम लोग जो है अपना ही फ्रेंड सर्कल है, हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन हम लोग ये चाहता है कि आप लोग का ऊपर में छोड़ेगा, कॉलेजियन और स्टूडेंट्स और VSU का हाथ में छोड़ेगा। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नहीं चलेगा।